Today we'll read about the histology of respiratory system. As you all know, respiratory system consists of upper respiratory tract and lower respiratory tract. Okay. So we can classify respiratory tract into two ways. First is structural classification and second one is functional classification. Structurally we classify respiratory system into two types, upper respiratory tract and lower respiratory tract. Okay, you can see here in this diagram, this is the upper respiratory tract. Upper respiratory tract includes nasal cavity, sinuses related to nasal cavity, that are paranasal air sinuses, frontal air sinus is present, maxillary air sinus is present, sphenoidal air sinus is present, ethmoidal air sinus is present. Okay, there are four types of paranasal air sinuses which are also included in upper respiratory tract. Okay, and nasopharynx. This part is the nasopharynx. Okay, so it includes the upper respiratory tract. अब यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हाट आर द कंप्लेंट्स कि हमारे कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, तो नॉर्मली जो डॉक्टर होता है वो क्या डायग्नोसिस लिखता है, URTI. ठीक है, URTI मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. ठीक है, मीन्स नॉर्मली जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, दीज आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. अगर नेजल कैविटी में, अगर साइनसेस में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, साइनोसाइटिस हुआ है, या हम कहें नेजोफेरिंक्स तक की प्रॉब्लम है, कोई फेरेंजाइटिस टाइप की प्रॉब्लम है, देन इट इज इंक्लूडेड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स larynx. It includes larynx, trachea, bronchi, lungs. ठीक है, ये larynx, this portion is larynx. ठीक है, then this portion is trachea, then these are the lungs, and inside the lungs you can see these are the bronchus, these are the bronchioles, and now lastly there are alveoli. Okay, and functionally we classify usually into two types. First is the conducting and second is the respiratory. ठीक है, तो कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है? फंक्शनली जो कंडक्ट करता है, दैट इज नोज, देन नेजल कैविटी, देन नेजोफेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स. Bronchioles are divided into primary bronchioles, ठीक है, secondary bronchioles, terminal bronchioles. Up to terminal bronchiole is the conducting pathway, and respiratory bronchioles, alveoli, sac, alveoli, these are included in the secretory or respiratory system. ठीक है, तो दो पाथवे हमने बनाए हैं. फंक्शनली हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? वन इज द कंडक्टिंग पाथवे एंड सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है? जो सिर्फ कंडक्शन में हेल्प करता है. और रेस्पिरेटरी पाथवे कहाँ से है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलाई. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ब्रीथिंग. सेकेंड इज द साउंड प्रोडक्शन, जो नेजल कॉम्पोनेंट होता है साउंड का. ठीक है, ओरल कैविटी और टीथ वगैरह तो पार्टिसिपेट करते ही हैं. जो नेजल कॉम्पोनेंट है, जैसे न बोलना है, म बोलना है, ठीक है, जिसमें नेजल साउंड ऐड होती है, दैट इज फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट. ठीक है, थर्ड फंक्शन इज ऑल्फैक्शन, सूंघना. राइट, फोर्थ फंक्शन इज डिफेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले कोई भी अभी कोरोना वायरस बहुत चला, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि आप मास्क पहने, क्योंकि रूट ऑफ एंट्री कौन सी है? नोज है एंड ओरल कैविटी है. ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम है. यहाँ पे भी हमारे एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? नोज से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ डिफेंस ऑल्सो. एंड लास्टली इज द एयर कंडीशनिंग. ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन जो है एयर का, हमारी जो बॉडी है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से करस्पॉन्ड करती है ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम वी यूजुअली स्टडी 3 slides. वन इज ऑफ एपिग्लॉटिस, सेकेंड इज ऑफ ट्रेकिया एंड थर्ड इज ऑफ लंग. ठीक है, व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस क्या चीज़ है? आप इसी डायग्राम में देख सकते हैं. दिस प्रोजेक्शन
ये जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो किस किस के बीच में कम्युनिकेशन है बिटवीन ओरल कैविटी एंड रेस्पिरेटरी कैविटी, ठीक है। ये जो आपको दोनों, ये पीछे से हमारी ईजोफेगस से कनेक्टेड है ट्यूब, आगे वाला जो ट्रैक्ट है दैट इज ट्रेकिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दो ट्यूब्स हैं, एंटीरियर वन वाली ट्यूब कौन सी है, जो लंग्स से कनेक्टेड है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। पीछे कौन सी ट्यूब होती है, ओरल कैविटी होती है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस एक जंक्शन है इन दोनों के बीच में, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग टू सरफेसेस। इसमें एक ओरल सरफेस है जो ओरल कैविटी की तरफ दिखाई दे रही है, और दूसरी है रेस्पिरेटरी सरफेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ फेस करती है, ठीक है। जब हम स्लाइड देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि दोनों सरफेसेस में डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियम होगी, सो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, नाउ विल स्टडी द स्लाइड ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर दिस इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग टू सरफेसेस, वन इज द लिंगुअल सरफेस एंड अनदर वन इज द लैरिंजियल सरफेस, ठीक है। एक जो है जो ओरल कैविटी को फेस कर रही है सरफेस, और दूसरी सरफेस कौन सी है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेस कर रही है। ओके, यू कैन सी हियर दिस एरिया, दिस इज द लिंगुअल म्यूकोजा, ठीक है। लिंगुअल मीन्स एपिथेलियम यहाँ पे कौन सी होगी, जो ओरल कैविटी की एपिथेलियम है। ओरल कैविटी की कौन सी एपिथेलियम है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, so this is non-keratinized stratified squamous epithelium on the lingual side, ठीक है। ये आपको पूरी एपिथेलियम इस साइड पे जो लिंगुअल साइड है वहाँ पे non-keratinized stratified squamous epithelium मिलेगी। and here on the laryngeal side, ये laryngeal side है, laryngeal side पे कौन सी एपिथेलियम होगी, pseudo stratified columnar epithelium, this one, pseudo stratified ciliated columnar epithelium। Okay, you can see here this area, this is the laryngeal part, और वहाँ जो उधर वाला पोर्शन था that was, this one was labial part, you can say lingual part, ठीक है, जो ओरल कैविटी की तरफ फेस करता है, जहाँ पे हमें पूरी ये एपिथेलियम जो है, ठीक है, दिस, ये पूरी एपिथेलियम हमें क्या दिखाई दे रही है, अप टू हाफ अप्रोक्सीमेटली, ये टंग का हाफ पोर्शन जो है वहां तक हमें क्या दिखाई देती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और सिर्फ जो लोअर वाला पोर्शन है जो रेस्पिरेटरी पार्ट को फेस करता है दैट इज कवर्ड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि नॉर्मली पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियम कौन सी होती है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, सो फर्स्ट इसका क्या पॉइंट होगा, टू एपिथेलियम विल बी देयर इन द स्लाइड ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। अगर आपको दो तरह की एपिथेलियम दिखाई दे रही है देन इट इज डेफिनेटली अ स्लाइड ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, कि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। कौन से टाइप का कार्टिलेज इसमें होगा, इलास्टिक कार्टिलेज, यू कैन सी इन द मिडिल पोर्शन, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में एक टंग लाइक का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में आप कार्टिलेज वाले लेक्चर में देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के। ओके, सो इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, दो तरह की एपिथेलियम हो गई। देन थर्ड पोर्शन इज द लेमाइना प्रोप्रिया विच इज प्रेजेंट हियर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस एरिया, दिस इज वी कैन से इट एज लेमाइना प्रोप्रिया। ओके, this portion is lamina propria, inside which what is present, serous and mucous glands, ठीक है। lamina propria क्या होता है, एक लूज एरियोलर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होंगी, जिसमें कुछ नर्व्स होंगी, जिसमें लिम्फैटिक्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, एंड along with all these structures here serous and mucous glands are also present in lamina propria। okay, so what are the important features of side of epiglottis? First, दोनों तरह की एपिथेलियम मिलेगी हमें, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दी एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम दी, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगा, एंड थर्ड थिंग इज दैट देयर आर सीरो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन लेमाइना प्रोप्रिया। ओके, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस स्लाइड। Now we will study the slide of
ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया की स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच वी हैव टू रिमेंबर, दैट देयर आर 4 लेयर्स, फर्स्ट म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन कार्टिलेज एंड देन एडवेंटिशिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हमने देखी। म्यूकोजा, म्यूकोजा में क्या होगा, एपिथेलियम एंड लेमाइना प्रोप्रिया, ठीक है। एपिथेलियम कौन सी होगी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्लाइड है तो pseudo stratified ciliated columnar epithelium along with goblet cells, ठीक है। आपको सिस्टम वाइज हर की एपिथेलियम तो याद करनी ही पड़ेगी, ओके। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रेकिया की स्लाइड है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम हो गई, pseudo stratified columnar epithelium along with goblet cells। देन सेकेंड लेयर हमें क्या देखनी है, लेमाइना प्रोप्रिया, ठीक है। यू कैन सी हियर this is the epithelium, first layer is epithelium, here this is epithelium, ठीक है। then this portion is submucosa and between epithelium and submucosa is the lamina propria, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं this यहाँ तक ये epithelium है, then there is lamina propria and then there is submucosa, ठीक है। submucosa में हमें क्या दिख रहे हैं, ग्लैंड्स, अगेन सीरो म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड्स भी हैं इसमें, म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। आप जो नॉर्मल जीआईटी का बेसिक स्ट्रक्चर वाली स्लाइड, बेसिक स्ट्रक्चर या सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हैं सीरस एसिनाई किस टाइप से दिखाई देते हैं, म्यूकस एसिनाई किस टाइप से दिखाई देते हैं, ओके। सो म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लेमाइना प्रोप्रिया। लेमाइना प्रोप्रिया अगेन इज अ लूज एरियुलर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, तो यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर्स होंगे, आर्टेरियोल्स होंगे, कैपिलरीज होंगी, नर्व फाइबर्स होंगे एंड देयर आर कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूक्लियस एटसेट्रा आर प्रेजेंट। एंड देन देयर इज सबम्यूकोजा लेयर, इन द सबम्यूकोजा लेयर देयर आर ग्लैंड्स प्रेजेंट, सीरस ग्लैंड्स एज वेल एज म्यूकस ग्लैंड्स। beneath the submucosa which layer is present, that is cartilage again, and what type of cartilage here is present, it is hyaline cartilage, okay। epiglottis में हमने देखा था what cartilage was present, that was elastic cartilage। in trachea which cartilage is present, that is hyaline cartilage, okay। and outermost layer is adventitia, okay। this portion is adventitia। तो हमने देख ली 4 layers है, first is the mucosa consists of epithelium, lamina propria, then second is the submucosa, then there is hyaline cartilage and then there is adventitia, okay। 4 layers। From this you can easily identify that this is a slide of trachea, these 4 layers are present। अगर आप easily identify कर सकते हैं hyaline cartilage, अगर हाईलाइन कार्टिलेज आपको आइडेंटिफाई करना आता है देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इज स्लाइड ऑफ ट्रेकिया। अगर आप इलास्टिक कार्टिलेज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्लाइड ऑफ एपिग्लॉटिस, ओके। नाउ in the slide of trachea along with the cartilage a muscle is also present, that is trachealis muscle। अगर आपने ट्रेकिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हो उसमें क्या होता है, एक सी शेप्ड की रिंग्स होती हैं, हम कहते हैं हाईलाइन कार्टिलेज की, ठीक है, जो एंटीरियरली कवर करती है ट्रेकिया को, जो सी शेप्ड की हाईलाइन कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ठीक है। सी शेप्ड मीन्स कंटिन्यूअस एक सी शेप की रिंग्स होती हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे हम बोलते हैं कौन सी मसल होती है, ट्रेकियालिस मसल। तो जब हम सेक्शन बनाएंगे तो भी हमें उसमें क्या दिखाई देगा, एक तो हमें ल्यूमन दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि डोमिनल स्ट्रक्चर है, ल्यूमन दिखाई दे रही है, ये आपको सी शेप का कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो मसल दिखाई दे रही है दिस इज ट्रेकियालिस मसल विच इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल, ओके। सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल के फाइबर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। You can see in this diagram there is a highly magnified view of trachea in which you can see this is the mucosa layer। म्यूकोजा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज एपिथेलियम। एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम अलोंग विद गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कौन से हैं, जो एक खाली खाली स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गॉबलेट सेल्स खाली क्यों दिखाई देते हैं, हमने बहुत बार बता दिया है आपको, क्योंकि ये म्यूकस फिल्ड स्ट्रक्चर है, और जब हम स्टेनिंग करते हैं तो जो म्यूकस होता है वो वॉश आउट हो जाता है, इसलिए ये गॉबलेट सेल्स कैसी दिखाई देती हैं, खाली खाली दिखाई देती हैं, ओके। नाउ सेकेंड लेयर कौन सी होगी यहाँ पर, लेमाइना propria, okay, this area, this is lamina propria। then this layer is submucosa। submucosa में हमें ये क्या दिखाई दे रही है, this acini, ये कौन सी acini है, serous और mucus, this is serous acini। serous acini में serous glands कौन सी होती हैं, for example parotid gland, pancreas,
ठीक है, ये दोनों सीरस ग्लैंड्स हैं जिसमें कौन सी एसिनाई दिखाई देती हैं, सीरस एसिनाई। ठीक है, अगर आपको सीरस एसिनाई और डिटेल में पढ़ना है तो आप पैरोटिड की स्लाइड देख सकते हैं, आप पैनक्रियास की स्लाइड देख सकते हैं। एंड दिस एसिनाई, ये कौन सी एसिनाई है, दिस इज म्यूकस एसिनाई। ठीक है, म्यूकस एसिनाई हमें और कौन सी ग्लैंड में मोस्ट प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से देखनी है देन यू कैन रीड द स्लाइड ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और अगर आपको ये देखने हैं सीरस डेमिल्यून्स, व्हाट आर सीरस डेमिल्यून्स, जो म्यूकस एसिनाई के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सीरस एसिनाई प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरस डेमिल्यून्स। दीज आर प्रेजेंट इन विच ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो आप सलाइवरी ग्लैंड वाला जो चैप्टर है वो एक बार देख लें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा सीरस और म्यूकस ग्लैंड्स किस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया म्यूकोजा हो गया, देन दिस इज सब म्यूकोजा, देन बीनीथ द सब म्यूकोजा इज द कार्टिलेज। ठीक है, इसमें हमें कार्टिलेज तक दिखाई दे रहा है, वो कौन सा टाइप का कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज। और वाइवा क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें कि अदर टाइप ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अदर सीरस ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सीरो म्यूकस, हमें इस तरह से सीरो म्यूकस डेमिल्यून्स कहाँ दिखाई दे सकते हैं। लास्ट स्लाइड इज लंग। लंग की स्लाइड में हमें क्या क्या देखना है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ट्रेकिया तक हमने देख लिया। ट्रेकिया का डिवीजन किस में होता है, प्राइमरी ब्रोंकस में। देन प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक है, तो ब्रोंकस का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा लंग में। देन ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, तो हमें ब्रोंकियोल दिखेंगे लंग की स्लाइड में। थर्ड एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। ठीक है, तो हमें एल्वियोलाई वाला पार्ट दिखेगा। तो मेनली हमें 3 स्ट्रक्चर देखने लंग की स्लाइड में, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई। अगर आपको ये तीनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इट मीन्स दिस इज द स्लाइड ऑफ लंग। यू कैन सी हियर दीज आर द सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, हमने क्या बोला, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम अलोंग विद गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो 2 तरह की सेल्स हमने देख ली हैं, एक तो सीलिएटेड सेल्स हैं और एक गॉबलेट सेल्स हैं। 2 सेल्स तो नाम में आ गई। इसके अलावा कौन कौन सी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट इज द सीलिएटेड सेल्स, सेकेंड वी हैव सीन दिस इज आर द गॉबलेट सेल्स, थर्ड आर द सीरस सेल्स। ठीक है, कुछ जो सीरस सिक्रीशंस करती हैं वो सीरस सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ आर द बेसल सेल्स। अब स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, मतलब कुछ बेस वाली सेल्स होंगी, कुछ लंबी सेल्स होंगी। ठीक है, तो बेसल सेल्स होती है जो स्टेम सेल्स की तरह फंक्शन करती हैं। फिफ्थ आर द ब्रश सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी सेल्स दिखाई देती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया सीलिएटेड सेल्स हो गई, गॉबलेट सेल्स हो गई, इसमें हमने बेसल सेल्स देख ली, इसमें हमने सीरस सेल्स देख ली, हमने ब्रश सेल्स देख ली। ब्रश सेल्स मीन जिसमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। 6th आर इम्पॉर्टेंट, दीज आर द क्लारा सेल्स। ठीक है, ये इस टाइप, ये वाली जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं दीज आर नोन एज क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स एंड इन ब्रोंक्यूल्स इट इज प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद में हमें दिखाई नहीं देती है क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है कि ये डिक्रीज करती है सरफेस टेंशन को। ठीक है, नॉर्मली हम मानते हैं कि एल्वियोलर में जो सेल्स होती हैं वो डिक्रीज करती है सरफेक्टेंट, डिक्रीज करती है सरफेस टेंशन को बाय रिलीजिंग सरफेक्टेंट। यही काम क्लारा सेल्स भी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका फेगोसाइटोसिस का काम है। ठीक है, जो कोई भी रेजिडुअल बॉडीज बच गई हैं उनको फेगोसाइटोस करने का काम है। इसके अलावा स्टेम सेल का भी फंक्शन करती है क्लारा सेल्स। ओके, तो क्लारा सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वाइवा। देन लास्ट इज द एर्गारोफिल सेल्स। एर्गारोफिल सेल्स मीन्स जो हार्मोन सिक्रीट करेंगी, ब्लैक स्टेन लेंगी ड्यू टू सिल्वर सॉल्ट्स। ठीक है, अगर हम सिल्वर सॉल्ट से स्टेन करेंगे तो उसमें सिल्वर जो ग्रैन्यूल्स हैं, एर्गारोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं, वो ब्लैकिश कलर के अपीयर होंगे, राइट। सो दीज आर द एर्गारोफिल सेल्स विच यूजुअली सिक्रीट हॉर्मोन्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। ओके, now this is the slide of lung in which you can see
दिस इज अ ब्रोंकस, ठीक है, ये एक ब्रोंकस का पार्ट है, दिस इज अ ब्रोंक्यूल, ठीक है, एंड दीज आर द एल्वियोलाइज, ठीक है। हमें तीन ही चीजें देखनी है लंग की स्लाइड में, ब्रोंकस होना चाहिए, ब्रोंक्यूल होना चाहिए और एल्वियोलाइज होने चाहिए, ठीक है। तो ब्रोंकस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्रोंकस, दिस इज इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस, इसमें हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमें सेम म्यूकोजा देखनी है, ठीक है, म्यूकोजा मीन्स सेम एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया, देन सब म्यूकोजा। एक जो डिफरेंस है इसमें ब्रोंकस में और ट्रेकिया में, क्या डिफरेंस होगा कि इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बीच में एक आपको लेयर मिलती है, मसल लेयर, ये आपको पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द मसल लेयर, ओके, you can see here, this is the mucosa, consists of epithelium and lamina propria, this is the submucosa, again consists of glands, seromucous glands, and in between mucosa and submucosa there is a muscle layer, ठीक है, ये मसल लेयर दिखाई दे रही है। और उसके बाद में हमें जो हाइलाइन कार्टिलेज दिख रहा है, दिस आर अरेंज्ड इन प्लेट्स, ठीक है, छोटी छोटी प्लेट्स में अरेंज होता है। पूरा सी शेप का कार्टिलेज अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ट्रेकिया है, और अगर कार्टिलेज आपका डिवाइड हो गया है, इट मीन्स वो ब्रोंकस है, ठीक है। तो आप ब्रोंकस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करना है, हाइलाइन कार्टिलेज को, और हाइलाइन कार्टिलेज की छोटी छोटी हमें प्लेट्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो दिस आर द ब्रोंकस। एपिथेलियम सेम होगी, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम अलोंग विद गॉबलेट सेल्स। देन दिस इज अ ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल में क्या होगा? एपिथेलियम इसमें चेंज हो जाएगी अब ब्रोंक्यूल में, ठीक है। अब जो एपिथेलियम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, पहले सूडो स्ट्रैटिफाइड थी ब्रोंकस तक, देन ब्रोंक्यूल में क्या हो जाएगी? सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। जब हम इसका डिटेल अभी व्यू देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रोंक्यूल होता है उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, कोई गॉबलेट सेल्स नहीं होती, कोई ग्लैंड्स नहीं होती, ठीक है। जो हम अभी देर से बोल रहे हैं सीरो म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, तो ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती ब्रोंक्यूल में, कोई गॉबलेट सेल नहीं होती, कोई कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। ये इस तरह से एक स्टार शेप की इसमें ल्यूमन प्रेजेंट होगी, जिसकी एपिथेलियम होगी सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर, देन यहाँ पे ये मसल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, कंटिन्यूअस मसल लेयर होती है ब्रोंक्यूल में। तो ये इतना सही स्ट्रक्चर है ब्रोंक्यूल का। एंड देन बाकी सब कुछ क्या है? एल्वियोलाई, जिसकी क्या एपिथेलियम होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मींस फ्लैट सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो एपिथेलियम हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रही है लंग में। सबसे पहले अगर ब्रोंकस देखेंगे तो ब्रोंकस में एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, देन सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ब्रोंक्यूल में, देन एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। सो वन बाय वन fastly we'll revise the bronchus, bronchiole and alveoli, ठीक है। ये पैनोरामिक व्यू था, अब हम एक एक करके देखेंगे। दिस इज द स्लाइड ऑफ ब्रोंकस। हमने अगर ब्रोंकस, सिर्फ ब्रोंकस अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा, इसमें हमने देख लिया, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस इज द एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, देन दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया, देन तो ये पूरा क्या हो गया? म्यूकोजा, ठीक है। एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया मिलके क्या बनाते हैं? म्यूकोजा। ये क्या है? सब म्यूकोजा। एपिथेलियम और म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बीच में जो लेयर है ये क्या है? मसल लेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये हाइलाइन कार्टिलेज किस तरह से प्रेजेंट है? प्लेट्स में प्रेजेंट है, ओके। तो ये हो गया ब्रोंकस, हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्रोंकियोल की, तो इसमें क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल या लो कॉलमनर एपिथेलियम है जो आपको दिखाई दे रही है, नो कार्टिलेज, नो ग्लैंड्स, नो गॉबलेट सेल्स, ठीक है। यू कैन सी हियर एपिथेलियम इज सिंपल कॉलमनर, एपिथेलियम इज सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर टाइप की हमें यहाँ पे एपिथेलियम दिखाई दे रही है। लैमिना प्रोप्रिया, देन स्मूथ मसल लेयर, ठीक है, कोई ग्लैंड्स नहीं है, सब म्यूकोजा वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है, कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, कोई गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रोंकियोल, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ तक हमें मिलती है क्लारा सेल्स, ओके। नाउ एल्वियोलाई,
एल्वियोलाई जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एपिथेलियम कौन सी होगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। And what are the cells which are present in alveoli are alveolar type 1st cells, type 2nd cells, type 3rd cells and alveolar macrophages which are also known as dust cells or heart failure cells. ठीक है, here you can see type 1st cell। ठीक है, type 1st cell कौन सी है? जो आपकी फ्लैट सेल्स हैं, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हम बोल रहे हैं, तो दिस इज द टाइप 1st सेल। ठीक है, टाइप 2nd सेल कौन सी है? जो बड़ी सी सेल है, दिस वन इज द टाइप 2nd सेल जिसमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है ऑन द ल्यूमिनल साइड। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? सरफेक्टेंट सिक्रीट करना। कौन सरफेक्टेंट सिक्रीट करता है एल्वियोलाई में? टाइप 2nd एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, और रिड्यूस करते हैं वो सरफेस टेंशन को। देन टाइप 3rd या फिर ब्रश सेल्स जो बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। एंड 4th इज द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और वी कैन से हार्ट फेलियर सेल्स। अब इनको हम हार्ट फेलियर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, जब हार्ट फेल की कंडीशन हो जाती है, तब क्या होता है? बैक फ्लो होता है। ठीक है, हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, तो लंग में जो ब्लड है वो हार्ट में नहीं आ रहा, तो लंग में ब्लड जो है वो डिपॉजिट हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज में, ओवरलोड हो जाती है वो ब्लड से। तो वहाँ के जो आरबीसीज हैं, ठीक है, लंग में जो आरबीसीज हैं वो उसके एल्वियोलाई जो हैं, ठीक है, द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? दे फेगोसाइटोज द आरबीसीज दैट एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज। ठीक है, और फिर इन मैक्रोफेजेस का कलर कैसा हो जाता है? ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज हार्ट फेलियर सेल्स। नॉर्मली जो यहाँ में ब्लूइश कलर का टिंज है वो नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा हमें? रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो हार्ट फेलियर सेल्स क्या स्ट्रक्चर है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में पल्मोनरी कैपिलरीज में आरबीसी का कलेक्शन हो जाता है, जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो फिर एनगल्फ होती हैं बाय द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। दैट इज व्हाई दे अपीयर ब्रिक रेड इन कलर एंड इट इज नाउ नोन एज हार्ट फेलियर सेल्स। ठीक है, और क्या फंक्शन है इन मैक्रोफेजेस का? दे ऑल्सो रिमूव एक्सेसिव सर्फेक्टेंट एंड दे सिक्रीट सेवरल enzymes. Okay, so now I think you can identify these 3 slides very easily. Epiglottis, trachea, lung. Epiglottis आप easily पहचान सकते हो अगर आप elastic cartilage पहचान सकते हो। ट्रेकिया आप इजीली पहचान सकते हो अगर हाइलाइन कार्टिलेज आपको पता है। ठीक है, और लंग की स्लाइड अगर आपने ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई इजीली आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्लाइड ऑफ लंग। ठीक है, दीज आर वेरी इजी स्लाइड्स। What are the usual questions which are viva questions which are usually asked? That कि respiratory epithelium कौन सी होती है? ठीक है, that answer is pseudostratified ciliated columnar epithelium along with goblet cells. Pseudostratified ciliated columnar epithelium और कौन से सिस्टम में मिलती है? That is मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहाँ पे सीलिया नहीं होता, वहाँ पर क्या होते हैं? स्टीरियोसीलियाज। नाउ व्हाट आर स्टीरियोसीलियाज? स्टीरियोसीलियाज आर माइक्रोविलाइज विच आर नॉन मोटाइल। ठीक है, दे आर फॉर टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाइलाइन कार्टिलेज के क्या फीचर्स हैं अगर ट्रेकिया की स्लाइड आई है, ठीक है, या लंग की स्लाइड आई है, क्योंकि उस दोनों में हमें क्या मिल रहा है? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो बेजोफिलिक क्यों अपीयर होती है, वो होमोजीनस क्यों अपीयर होती है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो इओसिनोफिलिक हमें दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस क्या क्या है हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज में, ये आपको पता होना चाहिए। सीरस एसिनाई, म्यूकस एसिनाई में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है, बहुत डिटेल में हो जाएगा अगर मैं बहुत सब कुछ अभी बताने लगूंगी तो। ठीक है, तो सीरस और म्यूकस एसिनाई का डिफरेंस आप सिलाइवरी ग्लैंड्स में देख सकते हैं। हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज का डिफरेंस आप कार्टिलेज वाले क्लास में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।